जय हिंद दोस्तों, मैं श्रीजन आपका स्वागत करता हूं। आज हम 18 फरवरी 2021 तक का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं, केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने यानी टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने एक नया कानून बनाने की बात कही है। और ये जो नई व्यवस्था है ये किससे रिलेटेड है? ये फर्जी एसएमएस और कॉल में जो धोखाधड़ी हो रही है या अनचाही कॉल जो हमारे पास आती है यानी कस्टमर के पास आती है, उसको लेकर एक इंटेलिजेंस यूनिट तैयार की जा रही है। और ये जो इंटेलिजेंस यूनिट है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो ये यूनिट है डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट, DIU इसको बोलते हैं। इसको बनाने का फैसला इस मिनिस्ट्री ने लिया है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने लिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या आती है, DIU क्या है? तो DIU जो अनचाहे एसएमएस या कॉल्स हैं या जो धोखाधड़ी जो ऑनलाइन हो रही है उस पर नियंत्रण रखने की एक प्रणाली है जिसको डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट कहा जाता है। तो इसके साथ साथ ये टेलीकॉम के जो ग्राहक हैं उनके अधिकार और उनके हितों की रक्षा के लिए भी काम करेगी। और इसके लिए जो व्यवस्था की गई है वो टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी टेफकॉप प्रणाली इसके लिए विकसित की जाएगी। तो ये जो टेफकॉप प्रणाली है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेफकॉप के बारे में अपनी कॉपी में नोट करना है और इसकी फुल फॉर्म और ये किस काम के लिए इस्तेमाल होगी वो बात आपको लिखनी है। तो ये हमारे रविशंकर प्रसाद जी टेलीकॉम मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने ये सारी बातें कही और बताई हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे बीच में है। दिल्ली पुलिस को जो अभी गणतंत्र दिवस हमारा 26 जनवरी 2021 को ये गणतंत्र दिवस हमने मनाया, इस गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता हमारी दिल्ली पुलिस को मिला है। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की जो श्रेणी है इसकी ट्रॉफी से सम्मानित किया। और जो सम्मानित किया गया वो किसके माध्यम से किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस ट्रॉफी के साथ यहाँ के जो पुलिस आयुक्त हैं और बड़े अधिकारी हैं उनको इसके लिए सम्मान दिया। और साथ ही मैं बता दूं, इसके साथ ये जो सम्मान मिला ये तो 13 फरवरी को मिला, लेकिन 13 फरवरी के 3 दिन बाद 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने अपना 74वां यानी 74 नंबर का स्थापना दिवस मनाया। तो यहां से दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। एक तो दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस कब आता है? 16 फरवरी को आता है और 2021 में 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। और इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर मैंने आपको बताया कि जो मार्चिंग हुई थी, परेड हुई थी गणतंत्र दिवस की, उस परेड में दिल्ली पुलिस को जो मतलब सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग की ट्रॉफी दी गई वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा दी गई। इसके अलावा हम बात करते हैं इटली के प्रधानमंत्री की। अभी तक आप देख रहे थे इटली में इतनी सारी अव्यवस्था चल रही है और इतना सारी परेशानियों का सामना इटली को करना पड़ रहा है। उन सबको खत्म करते हुए इटली के प्रधानमंत्री ने मतलब नए प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण की। उनका नाम है मारियो द्रागी। मारियो द्रागी इटली के प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, 73 साल के हैं। इसके पहले ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख भी रहे हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख 13 फरवरी को 2021 को इन्होंने ये शपथ ग्रहण की है और इटली के प्रधानमंत्री के तौर पर ये हमारे बीच में है। और आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं, ये मारियो द्रागी हैं जिन्होंने अभी शपथ ग्रहण की है। इसके अलावा ओडिशा सरकार ने कोविड-19 में वॉरियर मेमोरियल की स्थापना की भी बात कही है। वॉरियर मेमोरियल बनाया जाएगा जो स्वास्थ्य से संबंधित जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वो हमारे बीच में अब नहीं रहे, उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया जाएगा। भुवनेश्वर में बीजू पटनायक पार्क में इसको बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, बीजू पटनायक पार्क है, भुवनेश्वर में है। ओडिशा सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की बात कही है। इसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र के लोग होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग उड़ीसा ने 8 फरवरी 2021 को यह घोषणा की है, यानी 8 फरवरी को यह घोषणा की गई है और कहा गया है कि 15 अगस्त तक इसका काम पूरा करके 15 अगस्त को इसकी ओपनिंग भी कर दी जाए। तो ये ओडिशा यानी उड़ीसा से ये क्वेश्चन था जो आप अपने पास नोट कर लेंगे। एक मेमोरियल है, वॉरियर मेमोरियल, जो कोविड-19 को लेकर बनाया जाएगा। तो ये ओडिशा की तरफ से बातचीत है। उसके बाद हम बात करते हैं शहरी सहकारी बैंकों की। इसके मसले जो होते हैं, जो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके समाधान के लिए आरबीआई ने 15 फरवरी 2021 को एक समिति बनाई है। तो
जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो आएगा शहरी सहकारी बैंकों के लिए क्या विनियमन हुए हैं। तो आरबीआई ने इसके विनियमन के लिए 15 फरवरी को एक समिति बनाई है और जो उस समिति में शामिल लोग हैं, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथ, ये इसकी समिति के अध्यक्ष भी होंगे और आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर भी हैं। इसके साथ साथ नाबार्ड, इस समिति में कुल 8 सदस्य हैं और उन 8 में से नाबार्ड जो हम देखते हैं, नाबार्ड की फुल फॉर्म भी यहां पर आपको क्लियर हो जा रही है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसके पूर्व चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाला, ये भी इसके समिति के सदस्य होंगे। यानी 8 में से 2 लोगों के नाम मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए लिखे हैं, एक तो नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन हर्ष कुमार और आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन, ये 2 लोग इसमें मेन भूमिका में होंगे। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर इसके अध्यक्ष होंगे, बाकी इस समिति के मेंबर होंगे हमारे नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन। तो इस तरह से शहरी सहकारी बैंकों के मसले को निपटाने के लिए जो समिति बनाई गई है उसके बारे में ये डिटेल थी, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक ने तैयार किया है, आरबीआई ने तैयार किया है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष, इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है मैंने, यूएनसीडीएफ की फुल फॉर्म आपके सामने लिखी है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष। ये जो यूएनसीडीएफ है ये गरीब देशों को यानी कम विकसित देशों को लोन प्रोवाइड करता है, यानी पैसे ऋण में उपलब्ध कराता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और ये 1966 में बना है। खास बात क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि भारतीय मूल की इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट बैंकर प्रीति सिन्हा इसमें कार्यकारी सचिव नियुक्त की गई है। प्रीति सिन्हा नाम आप याद कर लेना, ये कार्यकारी सचिव नियुक्त की गई हैं और इनका जो संबंध है भारतीय मूल की हैं ये, और इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट बैंकर हैं ये, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और यूएनसीडीएफ किस लिए बनाया गया है तो आपको मालूम है, मैंने अभी बताया कि ये कम विकसित देशों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 1966 में इसको बनाया गया है। प्रीति सिन्हा की फाइल फोटो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, मेजर पार्ट अथॉरिटीज बिल, तो ये जो बनाया गया पोर्ट्स के लिए बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 ये पारित हो गया है। देश के 12 प्रमुख बंदरगाह ऐसे होंगे जिनके बारे में ये निर्णय लिया गया कि वे अपने निर्णय स्वयं लेंगे, स्वायत्ता के साथ लेंगे, यानी पूरी तरीके से वहां पर निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं और इसके लिए वो अपना एक बोर्ड बनाएंगे जिससे वो अपना व्यवसायीकरण अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी कि निजीकरण की तरफ और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बंदरगाहों के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा कदम यहां पर सरकार ने लिया है। और ये जो विधेयक है ये 1963 का जो पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम है उसकी जगह लेगा। और जो 12 प्रमुख बंदरगाह हैं उनके नाम भी आपको मैंने लिख के दिए हैं। सबसे पहले दीनदयाल जो आज कांडला है, मुंबई है, जेएनपीटी है, मर्मुगाहो है जो पहले मंगलोर था, कोचीन है, चेन्नई है, कामराजार है जो पहले एन्नोर था, वीओ चिदबरनार है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है और कैलकाटा यानी कोलकाता है जो हल्दिया, जिसके अंदर हल्दिया भी आ जाता है। ये सारे बंदरगाह हैं जो 12 प्रमुख हैं जिनके लिए ये विधेयक यानी कानून बनाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021। लोकसभा ने फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर द्वारा धोखाधड़ी के कानून का दुरुपयोग की जाने की जांच के लिए इस विधेयक का निर्माण किया। मध्यस्थता और सुलह की कोई भी समस्या होगी उसकी मध्यस्थता करना और उसको सुलझाने के लिए विधेयक आया है और ये विधेयक नवंबर 2020 में तैयार किया गया था, उसको ही अब नए रूप में यानी अब दिया गया है 2021 में। तो 2020 वाले विधेयक को ही नए रूप में 2021 में यहाँ पर संसद में पेश किया गया और बहुत जल्दी ये विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो महत्वपूर्ण जीके जीएस करंट अफेयर्स जो थी मैंने आपको दी और नई करंट अफेयर्स के साथ हम फिर नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।